तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस न्यू वीडियो में। तो आज मैं आपके सामने एक पैंट की स्टिचिंग करना आपको बताऊंगी। तो देखिए, नॉर्मल पैंट तो हमने कई बार स्टिच किया है और मैंने चैनल पर आपको कई बार बताया भी है। तो नॉर्मल पैंट होती है विदाउट लाइनिंग वाली, तो जिसमें कि हमें अंदर से इंटरलॉक करना पड़ता है। देखिए कुछ इस तरह से, जिसमें कि हमारी इंटरलॉक की प्रॉब्लम भी होती है कि मतलब हमें इंटरलॉक करवानी पड़ती है या फिर करनी पड़ती है। अगर हमारे पास मशीन नहीं है इंटरलॉक की, तो हम किस तरह से अंदर से इसमें इसको अंदर से सीम्स को सिलेंगे, यानी कि अंदर से इसके जो इंटरलॉक करने वाले जो सीम्स हैं उनको कैसे बनाया जाएगा। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो आप इसको कैसे करेंगे। नॉर्मल जो विदाउट लाइनिंग वाली जो हमारी पैंट होती है उसको तो हम स्टिच कर लेते हैं, और नॉर्मल सिलाई भी हम कर लेते हैं, इंटरलॉक भी कर लेते हैं। लेकिन लाइनिंग वाली जो पैंट होगी उसमें अगर हम जैसे स्टिच कर रहे हैं और हमारे पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो उसको हम कैसे सिलेंगे। तो देखिए, ये मैंने लाइनिंग वाली पैंट बनाई है। तो देखिए, इसमें हमारा अंदर से एक भी सिलाई बाहर नहीं दिख रही है, और ये आसन है हमारा। देखिए यहाँ पर हमारा ये बीच में हमारा आसन वाला हिस्सा है। तो देखिए यहाँ पर भी इसमें बिल्कुल भी इसमें कुछ सिलाई नहीं दिख रही है और यहाँ पर भी नहीं दिख रही है। तो इस तरह की ही पैंट की स्टिचिंग आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज। अगर इस पैंट की आपको वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप इसके लाइव में आप इसकी कटिंग को देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको पैंट की कटिंग कई बार बताई हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो इसमें आज हम करने वाले हैं इसकी स्टिचिंग। तो ये देखिए, मैंने इसका मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक दोनों कट कर लिया है। ये फ्रंट वाला हिस्सा है और ये इसका बैक वाला हिस्सा है। तो बैक वाले हिस्से के भी दो लाइनिंग वाले पार्ट है और दो मेन फैब्रिक वाले भाग है। तो देखिए, बैक वाले पार्ट को मैं एक बार एक तरफ कर देती हूँ। और सबसे पहले देखिए फ्रंट वाला हिस्सा। तो फ्रंट वाले हिस्से में नॉर्मली हम जो क्रोच एरिया को तो स्टिच करते ही हैं, और जिसके पास अगर इंटरलॉक वाली मशीन नहीं है तो वो इस तरह से इसको स्टिच करे कि उसको इंटरलॉक भी नहीं करनी पड़े, और उसका ये पैंट वाले हिस्सा, ये जो मेन जितने भी हमारे इंटरलॉक के जो पॉइंट है सारे हमारे सिलाई के अंदर चले जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमारे लाइनिंग वाला पार्ट है, जैसे जैसे मेन फैब्रिक हमारा ये है और ये हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है। तो जैसे मेन फैब्रिक का भी हमने दो हिस्से ले रखे हैं। ये देखिए, तो इसका राइट वाला फैब्रिक हमारा बीच में है, ठीक है। और ये जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसके भी हमने दो हिस्से ले रखे हैं, यानी कि दो लाइनिंग और दो मेन फैब्रिक, दोनों को एक साथ इस तरह से रखें और इस पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो जब सिलाई हम इसको लगाकर सिलाई को लगाकर हटाएंगे, तो जब हम इसको पलटेंगे तो ये हमारा गुम सिलाई से गुम हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको गुम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इसके पॉकेट वगैरह को लगाकर रेडी करेंगे। तो चलिए इसको पहले रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, और सिलाई लगाकर देखिए इसको हम यहाँ पर एक सिंगल फैब्रिक लेंगे हम लाइनिंग का, और एक सिंगल फैब्रिक लेंगे हम इसमें मेन फैब्रिक का, ठीक है। दोनों का सिंगल सिंगल लेकर इसको इस तरह से पलट देंगे, ठीक है। तो ये हमारा देखिए यहाँ से जो फ्रंट वाला हिस्सा है तो इस तरह से गुम हो जाएगा कि यहाँ पर भी हमारी इसमें कोई मार्जिन नहीं दिखेगी और यहाँ पर भी हमारी इसमें कोई सिलाई मार्जिन नहीं दिखेगी। तो इस तरह से हमारे दोनों फ्रंट इसमें मतलब जो लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है, देखिए लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों हमारे इसमें स्टिच हो जाएंगे। तो उसके बाद में क्या करेंगे, हम इसमें यहाँ पर थोड़ा सा आयरन लगा लेंगे जिससे कि यहाँ से ये अच्छे से फिनिशिंग से आ जाए, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा इसको कच्चा कर लेंगे कमर से लेके और यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसके दोनों साइड में इस तरह से ये जो निशान बना हुआ है, इस निशान पर हम क्या करेंगे कि पॉकेट लगा लेंगे, ठीक है। तो पॉकेट किस तरह से लगानी है अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारा पॉकेट वाला फैब्रिक है, ठीक है। ये पॉकेट वाला फैब्रिक है, तो इसको हमें क्या करना है, चाहे तो आप इसमें लाइनिंग वाले फैब्रिक का भी पॉकेट बना सकते हैं जैसे आपके पास लाइनिंग वाला फैब्रिक बचा हो तो, और चाहे तो आप इसका भी फैब्रिक इस फैब्रिक का भी बना सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, देखिए आपका ये पॉकेट है, तो पॉकेट को आपको क्या करना है, इस तरह से आपको पॉकेट को इसकी इस तरफ लगा लेना है, और इस तरह से लगाने के बाद में पॉकेट को यहाँ से ऐसे खोल देना है, ठीक है। और खोलने के बाद में इसको इस तरह से बैक साइड से पलट लेना है, और बैक साइड से पलट कर इसमें देखिए यहाँ से हमें बराबर से पकड़ते हुए दोनों साइड से, और यहाँ पर एक सिलाई इसमें पॉकेट पर लगा लेंगे, ठीक है। तो पॉकेट पर लगाकर इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे, हाफ इंच का मार्जिन लेकर। तो चलिए इसको यहाँ से यहाँ तक हम कंप्लीट करके अभी लेकर आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इस पॉकेट को हम किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद में हमने इस फैब्रिक को जो कि हमने पॉकेट का नीचे लगाया था इसको इस तरह से तिरछा कर दिया है, ठीक है। इस तरह से बाहर निकाल दिया है यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद में। तो यहाँ पर देखिए, ये निशान जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये निशान था, तो पहले मैंने यहाँ सिलाई लगाई थी बट यहाँ से हमें कटिंग करनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ से एक पैर दूरी पर एक सिलाई लगा दी है, यानी 1/4 इंच की दूरी को यहाँ से ऐसे पलट लिया है, ठीक है। पलटने के बाद में इसको मैंने यहाँ पर पॉकेट की तरफ, यानी कि पॉकेट को इधर करने के बाद में पॉकेट के ऊपर हमें एक पैर की सिलाई लगा लेनी है, यानी कि दबाव वाली प्रेस स्टिच इसको बोलते हैं। और ये प्रेस स्टिच लगानी है हमें एक पैर की दूरी पे से, यानी 1/4 इंच पे से, ठीक है। तो ये यहाँ पर लगने के बाद में जो एक्स्ट्रा इसका फैब्रिक होता है ये वाला, देखिए यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं एक बार कट कर लेती हूँ, ठीक है। तो
इसको मैं यहाँ से एक बार फैब्रिक को इधर से एक तरफ करते हुए इसको कट कर लेते हैं। पहले लगभग आधा इंची की दूरी पर या फिर क्वार्टर इंची की दूरी पर मार्जिन देते हुए हमें इसको कट कर लेना है। तो ये मैंने यहाँ से इसको कट कर लिया है, ठीक है। और ये पॉकेट हमारी इस तरह से बाहर निकल गई। तो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने इसका निकाल लिया है और फिर इसको हमने इधर पलट लिया है। तो जो प्रेस स्टिच थी इसको मैंने इस तरफ से ऐसे किया, जो बिल्कुल किनारे से ऐसे फिनिशिंग वाली जो सिलाई है इससे लग गई है। तो अब इसको मैं क्या करूँगी, देखिए इस तरह से एक बार पलट कर और इस पर मैं किनारे वाली प्रेस स्टिच लगाकर इसको रेडी कर लेती हूँ, जिससे कि यहाँ पर ये रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो एक सिलाई हम इसमें यहाँ लगा लेंगे। जब ये यहाँ पर इसमें एक सिलाई लग जाएगी तो सिलाई लगने के बाद में फिर जो हमारी पॉकेट है इसको हम इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से तो ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो हमारे बाद में सीधा होना ही है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका बॉटम वाला हिस्सा है इसको पकड़ेंगे और इसको इधर की तरफ उल्टा फोल्ड करेंगे, यानी कि पॉकेट का जो सीधा वाला हिस्सा है इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से एक सिलाई इसमें लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ की सिलाई और इसके प्रेस स्टिच वाली सिलाई दोनों लगाकर हम एक बार रेडी कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दोनों सिलाई लगने के बाद हमारी पॉकेट किस तरह से हो जाएगी। उसके बाद तो हमारी पॉकेट बनी जाएगी, इसमें कुछ है ही नहीं। तो देखिए यहाँ से भी मैंने इसमें प्रेस स्टिच लगा ली है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ से भी मैंने इसमें क्वार्टर इंच की सिलाई लगा ली है। तो दोनों सिलाई लगाने के बाद में अब हमारी जो पॉकेट है उसको हम राइट साइड में एक बार पलट लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये देखिए पॉकेट एकदम राइट साइड में इस तरह से पलट गई है। और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक प्रेस स्टिच यहाँ पर भी इसमें लगा लेनी है, जिससे कि जो आपका पॉकेट है नीचे से पक्का भी हो जाएगा, मजबूत भी हो जाएगा और ये जो सिलाई है आपकी आराम से एकदम सीधी इस तरह से रुक जाएगी। तो देखिए यहाँ से इस तरह से प्रेस स्टिच लगाने के बाद में तो ये जो पॉकेट है हमारी कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगी, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पॉकेट यहाँ से इस तरह बनकर रेडी हो जाएगी। और बनने के बाद में क्या करना है, एक सिलाई हमें यहाँ लगा लेनी है, जिससे कि यहाँ से अटैच हो जाए और यहाँ पर इस तरह से पक्की हो जाए, ठीक है। और एक सिलाई इसमें हमें यहाँ लगा लेनी है, जिससे कि यहाँ से भी इस तरह से पक्की हो जाए। तो दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दोनों तरफ हमें जहाँ सिलाई लगानी है तो मैं वहाँ इस तरह से एक एक पिन लगा देती हूँ कि यहाँ से हमें पक्का कर लेना है। यहाँ से भी सिलाई लगा लेनी है इसमें और इसमें यहाँ पर भी हमें इसको बिल्कुल इस तरह से सीधा कर लेना है। जितना सीधा जहाँ पर हमारी पॉकेट सेट होगी अपने आप हो जाएगी, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा इधर उधर निकलना होगा जो निकल जाएगा। तो यहाँ से भी देखिए हमारी पॉकेट एकदम बढ़िया और यहाँ से हमारी पॉकेट बनकर रेडी हो गई। तो दोनों तरफ से सिलाई लगने के बाद में इस तरह से हमारी पॉकेट बनकर रेडी हो जाएगी, ठीक है। और ये यहाँ से देखिए इसकी डीपनेस भी इसकी काफ़ी है, तो हमारा सामान भी जो है इसमें से निकलेगा नहीं, क्योंकि नीचे से थोड़ी गहरी बन गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी दोनों पॉकेट दोनों साइड में लगा लेंगे। इधर भी, इधर हमने बना ली है और इधर भी अगर आपको बनानी हो तो आप इधर से बना सकते हैं। बाकी जैसे अगर बहुत से लोग क्या होता है कि एक साइड में ही पॉकेट बनवाते हैं, तो एक साइड हमारी पॉकेट बन चुकी है। अब एक साइड पॉकेट बनने के बाद में अब आपको क्या करना है, इसमें आपको बैक वाले पार्ट को भी इसमें गुम करना है। तो गुम कैसे करना है, तो ये सीधा वाला फैब्रिक है और ये भी सीधा वाला फैब्रिक है। दोनों फैब्रिक को हमने राइट साइड के फैब्रिक को हमने, ये उल्टा साइड है फैब्रिक का और ये सीधा साइड है और ये भी सीधा साइड है, क्योंकि ये यहाँ से देखिए हमारा एकदम सीधा है, क्योंकि हमने बिल्कुल फ्रंट रखा है, ठीक है। तो दोनों का सीधा साइड एकदम से टच करके रखना है और टच करने के बाद में इसका जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है, तो देखिए ये वाला हमारा लाइनिंग फैब्रिक है। तो इस फैब्रिक को भी हमें इसके इस तरह से नीचे रख देना है, ठीक है। यानी कि लाइनिंग की साइड में लाइनिंग वाले फैब्रिक को और मेन फैब्रिक की साइड में मेन फैब्रिक को, इस तरह से दोनों तीनों फैब्रिक को हमें इस तरह से मिला लेना है। और मिला लेने के बाद में इस तरह से पकड़ कर, ठीक है। और यहाँ से भी इसको हमको सीधा सिल देना है, तो ये भी इस तरह से सिल जाएगा। और ये वाला फैब्रिक है, इसमें भी हमें क्या करना है, अगर आपको यहाँ पॉकेट लगानी है तो आप यहाँ पॉकेट लगा सकते हैं, और नहीं लगानी तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और ऐसे ही छोड़ने के बाद में आपको क्या करना है कि इसका भी जो राइट फैब्रिक है इसको इस तरह से रखिए, यानी कि मेन जो फैब्रिक है मेन फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक को रखना है और लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर हमें लाइनिंग फैब्रिक को रखना है, इस तरह से। तो इसको भी हम देखिए इस तरह से यहाँ से पकड़ेंगे और इसको इस तरह से यहाँ से दोनों तरफ से हम इसको इस तरह से साइड से सिल देंगे। तो देखिए इसके हमने एक पार्ट को फ्रंट और बैक के दो पार्ट को हमने इस तरह से सिल लिया है। और देखिए यहाँ पर भी हमारे इसमें गुम सिलाई से स्टिच हो गया है ये, और यहाँ पर भी। तो दोनों साइड का मैंने आपको बताया था इस तरह से हमको इसको गुम कर लेना है। और पॉकेट भी हमारी इसमें लग गई है। तो देखिए ये बैक साइड है जिसमें कि हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है, और ये हमारा देखिए इसमें फ्रंट वाला पार्ट है। तो मैं दिखाती हूँ एक बार इसमें। तो ये देखिए यहाँ से भी हमारी ये गुम सिलाई से स्टिच हो गया है और इसमें यहाँ पर ये पॉकेट लग गई है, और यहाँ से इसका एक आसन भी हमने इसमें स्टिच कर लिया है। तो ये भी हमारा गुम सिलाई से
स्टिच हो गया है। तो घूम सिलाई से स्टिच करने का बस यही फ़ायदा है कि अगर आपके पास में इंटरलॉक वाली मशीन नहीं है तो आप इसको घूम सिलाई से स्टिच कर दीजिए। आपको ना तो अंदर से इसको इंटरलॉक करना पड़ेगा और ना ही आपको धागा निकलने का कोई प्रॉब्लम होगा। तो दोनों पार्ट मैंने इसके इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। दोनों फ्रंट में मैंने इसमें पॉकेट लगा लिया और दोनों इसके लेग मैंने फ्रंट और बैक के दोनों मैंने इसमें रेडी कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसका जो एक और आसन बचा है इसको भी स्टिच करना है। तो इस आसन को स्टिच करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा मेन फैब्रिक है, देखिए सीधा वाला पार्ट है, ये सीधा है, जो हमने एक लेग इसका स्टिच कर लिया है। तो और ये दूसरा लेग है हमारा जो कि हमने स्टिच किया हुआ है इस तरह से। देखिए इसको इस तरह से रखना है, ठीक है, यानी कि राइट के ऊपर राइट रखना है। दोनों साइड में हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है, तो एक लाइनिंग वाले पार्ट को हम इसमें से हटा लेंगे और इसको यहाँ से स्टिच करना है। चाहे आप पहले इसको स्टिच कर लीजिए या फिर आप एक काम कीजिए, इसको इस तरह से सेट कीजिए और यहाँ पर इसको लीजिए और इसका जो दूसरा वाला लाइनिंग वाला पार्ट है इसको हमें इस तरह से रखना है। देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको इस तरह से इकट्ठा करते हुए इस तरह से इकट्ठा कर लेते हैं और ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है इसको हमें इसमें ऐसे घुमा कर ले लेना है, ठीक है। और चारों पार्ट हम इसके इस तरह से इसमें यहाँ पर रख लेते हैं। अब देखिए हमारे दोनों लाइनिंग वाले पार्ट एक साथ हो गए हैं और दोनों हमारे जो मेन फैब्रिक है वो एक साथ हो गए हैं। तो इन दोनों को हमने एक साथ मिला लिया है और मिलाने के बाद में इसको हम यहाँ से इसमें एक बार पिन अप कर देते हैं। फिर इसको ऐसे कैसे हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे इस तरह से इसको पिन अप करके रख लेते हैं जिससे हमारा फटाफट से ये स्टिच हो जाएगा। और इसके दोनों आसन को हमें बराबर मिला लेना, मतलब चारों आसन, मेन फैब्रिक के दो पार्ट और लाइनिंग वाले फैब्रिक के दोनों पार्ट। तो सारे फैब्रिक्स को एक साथ ऐसे बराबर करके यहाँ पर इसमें भी एक पिन लगा लेते हैं और इसको नीचे से भी एक बार इसको बराबर कर लेते हैं सारे पार्ट को, जिससे कि इसमें कोई झोल वगैरह नहीं हो या फिर कोई चुन्नट वगैरह नहीं आए। तो सारे पार्ट हमारे इस तरह से हमने बराबर कर लिया और इनको इस तरह से पिन अप करके इनको यहाँ से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा जो उल्टा वाला फैब्रिक है, तो जितना भी फैब्रिक था हमारा हमने एक ही लेग के अंदर इस तरह से समेट कर रख दिया है। तो सारा फैब्रिक हमने इसमें अंदर ऐसे कर दिया है। तो अब इसको पहले सिल लेते हैं, उसके बाद में फिर हम इसमें ये जो बेल्ट है ये दो पार्ट में थी तो इसको भी हमने यहाँ से स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद में पूरी बेल्ट हमारी इस तरह से एक की एक हो गई है। तो अभी पहले इसको यहाँ से सिल लेते हैं, उसके बाद में फिर हम इसको ओपन करके इसकी बेल्ट को भी स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद में अब हम इसको इस तरह से खोलेंगे। जो मेन फैब्रिक है हमारा, तो मेन फैब्रिक वाले पार्ट को इस तरह से पकड़ लेना है, यानी कि इस तरह से जो एक मेन फैब्रिक वाला हमारा जो लेग की स्टिचिंग है उसको हम इस तरह से पकड़ कर और इस तरह से इसको दोनों लेग को अलग अलग कर लेते हैं। तो दोनों लेग देखिए इस तरह से अलग अलग करने के बाद में हमारा जो पूरा पैंट है इसका स्टिचिंग गुम हो गया है। तो देखिए यहाँ से हमारा एक आसन है फ्रंट वाला, तो ये भी गुम है और ये जो हमने अभी बैक वाला सिलाया है तो ये भी देखिए यहाँ पर इसमें कोई सिलाई हमारी बाहर नहीं है और यहाँ से भी हमारी ये सिलाई अंदर है। तो हमारे सारे देखिए साइड वाला पार्ट है, साइड वाले पार्ट में भी हमारी सारी सिलाई अंदर है और इस साइड में भी हमारी सारी सिलाई अंदर है। तो सारी हमारी सिलाई देखिए इसमें हो गई है और सारा हमारा पैंट हमारा अंदर से गुम हो गया है। तो अब हम इसको उल्टा करेंगे एक बार और मतलब उल्टा करके इसमें हम यहाँ से ऐसे सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो आप इसमें यहाँ पर एक एक ऐसे डार्ट लगा सकते हैं। अगर आपको बेल्ट नहीं लगानी, मतलब आगे फ्रंट में बेल्ट नहीं लगानी और पूरे में इलास्टिक डालनी है तो आप इसमें कुछ भी मत डालिए और इसमें डायरेक्ट इस तरह से ये जो बेल्ट हमने रेडी करी है इसको आप यहाँ से जो जॉइंट है इसका जॉइंट से जॉइंट को मिलाते हुए हाफ हाफ सिलते हुए और फ्रंट वाले पार्ट तक हमको इसको इस तरह से सिल लेना है। तो पूरे हमारे हाफ हाफ में इस तरह से सिलाई आ जाएगी। यहाँ तक हाफ इधर से सिल लेना है और हाफ हमें इधर से सिल लेना है और सिलकर इसमें इलास्टिक डाल लेना है। तो इलास्टिक कितना लेना है, जितना आपका वेस्ट हो उसमें 4 इंच कम करके आप इलास्टिक ले लीजिए। जैसे 34 का है तो 30 इंच का आप इलास्टिक इसमें डाल लीजिए। 34 मतलब 4 इंच कम करके 5 इंच करके, अगर टाइट पहनना है तो 5 इंच कम कर लीजिए इलास्टिक को और नॉर्मल पहनना है तो 4 इंच कम करके इलास्टिक को इसमें पूरे में इसमें इंसर्ट करके डाल दीजिए। अभी बेल्ट जब यहाँ से लग जाएगी तो इसको हम ऐसे पलट कर ऐसे ले आएंगे, बट हमें बेल्ट शुरू में हमें लगानी है रॉन्ग साइड से, यानी कि बैक साइड से। बैक में लगाकर इसको हमें फ्रंट में इस तरह से पलट लेना है, ठीक है। तो फ्रंट से सिलाई लगाएंगे हम बेल्ट की, जब इसमें इलास्टिक डालेंगे तो फ्रंट से इलास्टिक की बेल्ट की सिलाई लगाएंगे जिससे कि बाहर फिनिशिंग से सिलाई हमारी लग जाए, ठीक है। और यहाँ से हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से हम इसमें एक एक सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई हमारी सिर्फ हमारी ओपन में रहेगी क्योंकि इसको हम गुम करके नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें बीच में हमारा जो आसन है वो स्टिच हो गया है।
तो बस एक सिलाई है जो हमारी ओपन में रहेगी। तो यहाँ पर हम इसमें ऐसे ऐसे सिलाई लगा लेंगे और नीचे से इसको इस तरह से जितना भी आपको लेंथ रखनी है उतना लेंथ रख के आप इसको फोल्ड कर लीजिए। तो हमारी पैंट इस तरह से रेडी हो जाएगी। अब इसका फाइनल लुक जब ये रेडी हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। जितना भी आपको इलास्टिक डालना है आप इसमें डाल सकते हैं वेस्ट के हिसाब से। 34 जैसे वेस्ट हो किसी का तो 4 इंच या 5 इंच कम करके आप इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं। और इलास्टिक डालने की कई वीडियो मैंने अपनी पैंट के या फिर कई वीडियोज़ में आपको मैंने बताया है। अगर जब भी आपको नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको एक वीडियो और इसकी बनाकर दे दूँगी अलग से। तो अब इसका फाइनल लुक जो बन जाएगा मैं आपको बनने के बाद तो देखिए हमारी पैंट का फाइनल लुक रेडी है। और इसके मैंने नीचे बॉटम पर भी इसमें मैंने मोरी को फोल्ड कर दिया है और मोरी पर मैंने इस तरह की सिलाई लगाई है कि बाद में हम इसको तुरपाई कर लेंगे जिससे कि बाहर से इसकी जो सिलाई है ये नहीं दिखेगी। और साइड से भी देखिए हमारी पैंट में बहुत ही अच्छी इसमें फिनिशिंग आई है और पॉकेट भी हमारी अच्छे से रेडी हो गई है। बेल्ट पे भी हमने देखी अच्छे से हमारी बेल्ट भी बनकर रेडी हो गई है। इस पर हमने एक सिलाई यहाँ पर सेंटर में लगा दी है जिससे कि हमारी इलास्टिक है इधर उधर फोल्ड नहीं हो। और बैक साइड से भी देखिए हमारी पैंट में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। तो अंदर से भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो अंदर से भी देखिए आप, अंदर से भी हमारे देखिए पैंट का ये जो साइड वाली सिलाई है एकदम गुम हो गई है। और इसके इधर वाली जो सिलाई होती है ओनली सिर्फ यही ओपन में है। इस पर भी हमने जिगजैग वाली सिलाई लगा दी है। अगर आपके पास जिगजैग वाली मशीन नहीं हो तो आप इसके ऊपर सिंपल सिलाई भी इस पे थोड़ी सी लगा सकते हैं। सिंपल सिलाई भी लगाने के बाद में इसके धागे इधर उधर नहीं होंगे और सारे जो इसके सीन्स हैं वो एक जगह जुड़ जाएंगे। जितने भी पार्ट हैं इसके सब एक जगह जुड़ जाएंगे। तो ओनली सिर्फ हमारा यही पार्ट ओपन में रहता है। तो इस पर आप चाहें तो इसमें सिलाई सिंपल सिलाई भी इस पर लगाकर इसको सीधा रोक सकते हैं। और यहाँ पर हमने बॉटम पर इस पर इस तरह की सिलाई लगाई है जिससे कि हम इसमें बाद में तुरपाई कर सकें और ये सिलाई बाद में निकल जाएगी। तो ये हमारी पैंट का फाइनल लुक है। तो आपको हमारी पैंट का फाइनल लुक कैसा लगा? अंदर से भी हमारी पैंट में देखिए बिल्कुल भी इसमें सीम्स नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो एक बार फिर मिलते हैं आपसे इस तरह की नई और यूज़फुल वीडियो के साथ में। थैंक यू।